हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो पहले की जैसे कि आपको मार्केटिंग का मीनिंग करना होगा, और मार्केटिंग के ऊपर मैंने पिछली दोनों वीडियोस में मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस बहुत ज़्यादा किया है, बट फिर भी इसमें हमें जस्ट थोड़ा सा समझना है। तो आई होप आपको वो समझ आएगा अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देख रखी हैं। तो देखो क्या लिख रखा है, मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉड मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसमें मेन इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसमें मेन काम क्या होता है, इसका एक प्रोसेस क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज मूव करते हैं प्रोड्यूसर से उसके अल्टीमेट कस्टमर या यूज़र को। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमसे मांग रहा है। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्लानिंग। ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से चलती है, जैसे प्लान किया होता है वैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सो दैट बायर एंड सेलर कम टूगेदर एंड अ मार्केट इज़ क्रिएटेड, ताकि सेलर और बायर मतलब पास अपना काम स्टार्ट कर सके और उनकी मार्केट क्रिएट हो सके। ठीक है, इनमें सब कुछ सिस्टमैटिक फिलोसफी बेस्ड काम होता है मार्केटिंग में। कुछ भी ये नहीं है कि वो पुराने तरीक़ों से काम कर रहे हैं जैसे मार्केट में होता है, वो चीज़ नहीं अप्लाई होती। मार्केट और मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और लास्ट वीडियो आई थिंक मेरी उसी पे थी, तो आप लोग जाके उसको एक बार देख लो अगर आपको डिफरेंस नहीं पता। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख रखी है, एग्जाम्पल में क्या है, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर, बिफोर मतलब पहले, एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। मार्केटिंग में क्या होता है, जब प्रोडक्ट सोल्ड भी हो जाता है ना, तो हमारी मतलब काम उसके बाद भी रहता है। ठीक है, कंटिन्यू इवन आफ्टर मतलब बाद में, जब प्रोडक्ट सोल्ड भी हो गया तब भी हमारा काम रहता है। व्हेन अ कस्टमर बाय अ कार, जैसे एग्जांपल के लिए व्हेन अगर हमारे से कोई कस्टमर बाय कर रहा है कार, तो उसके बाद हमें कुछ गारंटी भी मिलती है, और हमें कुछ 1 साल या 2 साल के लिए सर्विस भी फ्री होती है। देन आफ्टर सेल सर्विस कम अंडर मार्केटिंग, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो मार्केटिंग के अंदर आती है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको मार्केटिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर है। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं हमारी सेलिंग की तरफ कि सेलिंग का क्या मतलब है। देखो, सेलिंग इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट। सेलिंग जो है एक नैरोअर कंसेप्ट है। सेलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग दी कस्टमर विद द गुड ही शी नीड इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस। सेलिंग में क्या होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जिसकी उसको ज़रूरत है। हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, बदले में वो एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस, जो हमें वो बदले में एक उस प्रोडक्ट का प्राइस पे करेंगे। ठीक है, इट इज़ यूजुअली बिटवीन टू पार्टीज, ये 2 पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग इज मोर लाइक एन एग्रीमेंट वेयर इन द बायर रिसीव द प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग क्या है, एक एग्रीमेंट की तरह है जिसमें बायर को प्रोडक्ट रिसीव होता है, बदले में वो उसको मनी देता है। इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल है, देखो, यू गो टू अ शॉप एंड शॉपकीपर सेल्स यू अ गुड एक्स। ठीक है, आप एक शॉप पे गए हो, वहाँ पे शॉपकीपर ने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया है। ठीक है, इन दी बिटवीन यू पे हिम सम मनी इन कैश, उसके बदले में आपने उसको कुछ कैश मनी में पे किया है। ठीक है, यही था इसमें आपको समझाना, कुछ समझने वाला है ही नहीं। सेलिंग जैसे नॉर्मल सेल्समैन होते हैं, आपको पता ही है वो क्या काम करते हैं। ठीक है, सेम वही है। देन अभी हमने इन दोनों के बीच का करना है डिफरेंस। यहाँ पे आता है मेन लॉजिक समझने वाला। अब यहाँ पे आपको देखना है एक एक डिफरेंस को। ठीक है, देखो, मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो मार्केटिंग थी वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे थी। इट स्टार्ट्स विद कस्टमर नीड, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कस्टमर की नीड्स क्या है एंड डिमांड क्या है, एंड एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ख़त्म कहाँ पे होती है, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, ये कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है, ये वाली कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है मार्केटिंग। इसमें कस्टमर को मतलब किंग की तरह से पेश किया जाता है, आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो, कस्टमर को देख के काम किया जाता है। बट इसमें प्रोडक्ट जो एक बार कंपनी ने प्रिपेयर कर दिया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देखो, सेलिंग इज अबाउट व्हाट द कंपनी प्रोड्यूस। सेलिंग क्या होता है, एक बार जो कंपनी ने जो चीज़ बना दी हमने उसको देख के चलना है। जो कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लान्स बनेंगे कि हमने आगे क्या करना है। सेलिंग इज अबाउट व्हाट द कंपनी प्रोड्यूसेस, इट डज नॉट केयर अबाउट द नीड ऑफ द कस्टमर बट अबाउट द प्रॉफिट। इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है कि इनको प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है।
ठीक है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट सेकंड क्या है, देखो सेकंड, मार्केटिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और कस्टमर की सेटिस्फाई करना। बट सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग इज अबाउट जनरेटिंग बाय मैक्सिमम सेल्स। सेलिंग में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे वह प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे हम खुद यूज़ करते हैं नहीं करते, बट कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाए, ऐसे बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो आप, यार हम यूज़ नहीं करते ना क्योंकि वो प्रोडक्ट, तो हमें सेल करना है बट उसको, ठीक है। तो इसमें होता है मैक्सिमाइजिंग सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसमें सेल्स करनी होती है, ठीक है। एंड इज़ अ मनी ओरिएंटेड अप्रोच, और ये मनी ओरिएंटेड है, इसमें हमने मनी देखनी होती है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए, ठीक है, हमें प्रोडक्ट्स को किसी भी हाल में सेल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मार्केटिंग वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दी वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग का काम है वो शुरू कैसे होता है, कस्टमर का ऑर्डर आएगा, जिस भी रिलेटेड कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो काम शुरू होता है, ठीक है। मार्केटिंग वर्क प्रोसीड कब होता है, अकॉर्डिंग टू वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग कि कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट हमसे चाहता है। बट सेलिंग का वर्क कैसे प्रोसीड होता है, सेलिंग वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रोडक्ट, कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना दिया ना, हमने उसको जस्ट सेल करना है, ठीक है। एक बार कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, अब इसमें हमारे प्लान्स अकॉर्डिंग टू कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम आगे प्रोसीड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, कस्टमर कैसा रिएक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, डिमांड बढ़ती है या घटती है, ये सब कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। बट इसमें वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर की वॉन्ट्स को देखा जाता है कि कस्टमर चाहता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन मार्केटिंग द एम्फेसिस इज ऑन innovation in existing technology and providing better value of the customer by adopting a superior technology। मार्केटिंग में क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग में एम्फेसिस इज ऑन इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन करते रहते हैं वो, इन एग्जिस्टिंग, जो उनके पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनमें कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं, एंड प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यू टू द कस्टमर, कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जो जितनी हो सके बेटर वैल्यू मतलब बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करें, एंड बाय अडॉप्टिंग अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और कोई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। कहते हैं ना, टाइम टू टाइम अगर हम अपने बिजनेस को चेंज करते रहेंगे, अपने काम करने के तरीके को बदलते रहेंगे, तो हम मार्केट में खड़े रह सकते हैं। अगर हमें मार्केट में खड़े रहना है तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ, जैसे नोकिया कंपनी थी, ठीक है, पहले सबके पास नोकिया के मोबाइल्स होते थे, बट जब सारी दुनिया में चेंजेस आए तो नोकिया कंपनी ने खुद में कोई चेंजेस नहीं किए, मतलब उसको नई नई इनोवेशंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। ये तो नहीं था कि सबने एक बार नोकिया खरीदा तो उससे बढ़िया ब्रांड आएगा ही नहीं, उससे बढ़िया ब्रांड्स आते गए, लोग उसके मोबाइल्स खरीदते गए, बट नोकिया ने ये चीज़ ध्यान में नहीं दी। तो आज नोकिया का फ़ोन आई डोंट थिंक किसी के पास होएगा, बट था, एक टाइम था जब सबके पास होता था, मोस्ट ऑफ द पर्सनस के पास नोकिया का मोबाइल ही था, बट आज नोकिया कंपनी डंप हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। तो ऐसे लिए कह रहे हैं कि मार्केटिंग में न्यू इनोवेशंस करते रहेंगे तो हम मार्केट में स्टैंड ले खड़े रहेंगे। देन सेलिंग वाली साइड देखो, सेलिंग एम्फेसिस ऑन स्टेइंग विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। सेलिंग में क्या होता है, हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी पे हमने काम करना होता है, एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, जितना हो सके कॉस्ट वगैरह उसको रिड्यूस करना की सोचते हैं हम। जैसे हमारा प्रोडक्ट अब बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट पहले बन रहा था 50 में, अब हम उसमें ये ध्यान देते हैं कि है जितनी हो सके कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तभी हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो यही चीज़ सेलिंग में देखते रहते हैं, 40 वाले को 50 वाले को 40 में हम कैसे प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट को ताकि हम सेल उतने का ही करें बट हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं सेलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केटिंग मेक यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग में यूज़ होती हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज टू गेट सेल्स, ताकि हम सेल्स ज़्यादा टाइम तक कर सके। जैसे एग्जांपल वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखी थी कि कार हमने जैसे परचेज़ की या कोई एक्टिवा परचेज़ की या कोई बाइक परचेज़ की, उसको परचेज़ करने के बाद हमें पूरे 1 साल की गारंटी होती है। जैसे हमने कोई फ़िल्टर भी परचेज़ किया, कुछ भी लगा सकते हो आप, तो साल की गारंटी होती है। अगर साल के बीच में इसको कुछ भी होता है तो वो कंपनी वाले वेयर करते हैं रिस्क को, ठीक है, और अगर नहीं होता तो उसके बाद हमारी है। जैसे अब गाड़ियाँ लेते हैं तो उसकी हमें 1 साल के लिए सर्विस फ्री होती है, हम कितनी बार सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केटिंग में, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। बट जो सेलिंग है, सेलिंग में यूज़ होती है शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स। शॉर्ट टर्म मतलब स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ एक बार इनकी सेल हो जाए,
ठीक है। तो ये सिर्फ उनको एग्जांपल में कह सकते हो, इसमें ये क्या देते हैं, सेल करने के लिए कुछ फ्री में गिफ्ट दे देते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर कर देते हैं, तो ये होती हैं सेलिंग्स। बट अगर हमें मार्केटिंग करनी है, लंबे समय के लिए टिके रहना है, तो हमें कस्टमर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर हमसे हैप्पी होएगा तभी हमारे पास दोबारा आएगा ना यार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्केटिंग इज एन इनडायरेक्ट एक्टिविटी। मार्केटिंग एक तरह से इनडायरेक्ट एक्टिविटी है। सेल तो देखो डायरेक्टली हो रही है, शॉप्स के बाहर लिख रखा है कि इतने आपको डिस्काउंट मिलेगा या इतने आपको फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट के साथ, तो कस्टमर लालच में आके खरीद लेता है, एक लेने जाता है 4 प्रोडक्ट्स खरीद के आता है, नो डाउट, ठीक है। बट मार्केटिंग में क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें ये हम अब जैसे घर में लेडीज़ वगैरह हैं, शॉपिंग वगैरह जाती, इनको नहीं पता चलता है कि ये हमें मिल रही है, बट मार्केटिंग एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम घर में एलईडी लगवा रहे हैं या घर में वॉशिंग मशीन ला रहे हैं या फिल्टर वगैरह लगवा रहे हैं, इनकी जो पूरे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आफ्टर सेलिंग, सेल होने के बाद भी हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, ये तो नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। सेल करने के बाद भी जब तक उनकी गारंटी होती है, आफ्टर 1 ईयर कईयों की होती है, कईयों की 2 ईयर्स होती है, तो वो अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनके पास कंप्लेंट करते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट को ठीक करने आते हैं ना, जो भी हमने लिया है। तो ये होती है मार्केटिंग, ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, ठीक है, जो किसी को दिखती नहीं है। लोग तो कहते हैं यार तेरा सामान बिक गया, तेरे इतनी पैसे हो गए, ये नहीं पता, बट उसके उनको भरपाई पूरा साल करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की। अगर उस प्रोडक्ट में पूरे साल के अंदर कुछ भी फॉल्ट आता है तो कस्टमर तो कंपनी को ही बोलेगा ना, आपकी गारंटी थी पूरे साल की, तो ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी मोटिव, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ही एक उनका पहला मोटिव होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए पहले तो, ठीक है। बट सेल्स में सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में उनकी सेल हो जाए, ये उनका प्राइमरी मोटिव होता है। कस्टमर को पसंद आए ना आए, नो डाउट, मतलब उनकी सेल हो जानी चाहिए। उन्होंने बातों में उलझा लेना है कस्टमर को, बहन जी आपके ऊपर तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपको ये ही लेनी चाहिए, करते हैं ना। जैसे शॉपकीपर्स को ना, हर जो कोई भी सामान लेने जाएगा, ये भी आप पे अच्छा लग रहा है, ये भी आप पे अच्छा लग रहा है, ऐसी बातें करते हैं। तो वही चीज़ है, इनमें इनकी मेन मोटिव होता है कि इन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है सेलिंग में, ठीक है। बट कस्टमर में ध्यान दिया जाता है कि सेटिस्फाई हो जाए हमारा कस्टमर, भाई पहली बात तो मार्केटिंग में यही ध्यान देना है उन्होंने, उनका पहला मोटिव ही ये है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई, अगर कस्टमर खुश तो वो खुश, कस्टमर अनहैप्पी तो वो अनहैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये कस्टमर्स की नीड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कस्टमर इनको प्रोडक्ट बताता है वैसा ही ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। सीक टू कन्वर्ट कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट। बट यहाँ सेलिंग में क्या होता है, सीक टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। जो इनके पास प्रोडक्ट कंपनी बना के बेचती है, इसको आगे सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। इसमें प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मेन जॉब इज टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। मार्केटिंग में क्या होता है कि उन्होंने पहले कस्टमर को ध्यान में रखना होता है, तो इसमें इनका मेन काम यही होता है कि कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट को चूज करना। बट जो सेलिंग है उसमें इनकी मेन जॉब क्या होती है, फाइंड दी कस्टमर, कस्टमर को फाइंड करना अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चाहे उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, बट झांसे में फंसाना उसको और उस प्रोडक्ट को सेल करना। बट मार्केटिंग में क्या होता है कि उनको एक कस्टमर को मतलब हैप्पी करना है, सेटिस्फाई करना है, तो ऑब्वियस है जो कस्टमर ने प्रोडक्ट जैसा बताया है ना, उसको उससे 10% क्वालिटी अच्छी ही मिलनी चाहिए, या बोल सकते हो आप उसको क्वालिटी अच्छी ही मिलनी चाहिए। 10 या 20% जैसा कस्टमर ने बोला उससे उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट अज्यूम लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है, जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, सेलर, उसको अवेयर रहना होता है कस्टमर की वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग, कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उससे बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। बट सेलिंग में क्या होता है, इसमें बायर जो खरीदने वाला है उसको अवेयर रहना होता है कि जो सेल्समैन सेल कर रहा है वो उसको मतलब धोखे में तो नहीं रख रहा, कुछ गलत प्रोडक्ट तो नहीं पकड़ा रहा। तो इसमें बायर को अवेयर रहने की ज़रूरत है, मार्केटिंग में सेलर को। आई होप आपको हमारा आज का डिफरेंस अच्छे से समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपको, और आई होप आपको कोई शिकायत नहीं होएगी मेरे से इस प्रोडक्ट को, इस वीडियो से लेकर। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और साथ में बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस सेम की हम सभी वीडियोस अब स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑलवेज हम सभी सब्जेक्ट को भी अब साथ साथ लेके चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम हमारा सिलेबस कवर अप करें, ठीक है।